हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 में भारतीय संविधान से 5 प्रश्न आएंगे और ये 5 प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। कैसे? मैं आपकी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे उस टाइप का मैंने बनाया है। साथ में अगर 2023 मॉडल टेढ़ा पेपर भी आ गया तो आप आसानी से इस 1000 प्रश्नों को करने के बाद उसको भी टैकल कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 50-50 क्वेश्चन का सेट कर रहे हैं जो कि 10 से 12 मिनट का हो रहा है, यानी कि छोटा वीडियो रहेगा तो आप बोर भी नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये है हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक है, पहला प्रश्न है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, ये बनकर के तैयार हो गया था और इसको भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था 26 नवंबर को। इसीलिए जो है हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 से यह लागू कर दिया गया था। दोस्तों, कम सब्सक्राइबर होने की वजह से आप प्लीज़ वीडियो को आधे अधूरे मत छोड़िएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने क्वालिटी नहीं दिया हुआ है तो बस आप 20 प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये। ठीक है, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो ये जो है ठाकुर दास भगत ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, यहाँ पे अंबेडकर मत मारिएगा, ठाकुर दास भगत जी हैं। ठीक है, अगला है, भारत को किस अनुच्छेद में राज्यों का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये आपकी भाषाओं से संबंधित है और इसमें कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। अगला है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें जो है वर्तमान में 22 भाषाएं स्थित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पे अगर आपको लगे कि कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और लगे कि अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है? तो जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। शुरुआत में अगर पूछे मौलिक अधिकार कितने थे तो 7 थे। वर्तमान में पूछे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अगला है, भारत का संविधान किससे लिया गया है? तो भारत का जो संविधान है कई देशों से लिया गया है। जैसे मान लीजिए रूस से जो है इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। ब्रिटेन से जो है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, इस प्रकार की चीज़ें। अगला है, भारतीय संविधान को किसने राजनीतिक ग्रंथ कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो भारतीय संविधान को एक राजनीतिक ग्रंथ का इन्होंने पदवी दिया था या फिर राजनीतिक ग्रंथ कहा था। अगला है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
तो जब शुरुआत हुआ था प्रारंभिक सदस्य जो थे वो 389 थे संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्य। अगला है संविधान सभा के द्वारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। इसीलिए हर साल जो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है भारतीय संविधान को सर्वाधिक लंबा संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है अनेक संशोधन हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं और इनमें अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसको कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है, तो साथियों भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और ये कहाँ से लिया गया है, आपका आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार अगर पूछे कहाँ से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, कभी कभी ऑप्शन में यूएसएसआर करके आता है तो ये भी रसिया का ही नाम है। और संघात्मक सरकार जो है ये आपका कनाडा से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो देखो साथियों जो आपातकाल था ये आपका जर्मनी से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन था, ठीक है। अब ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से था। अगर पूछे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था तो दक्षिण अफ्रीका या फिर आप साउथ अफ्रीका बोलोगे। अगला है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अगला है हमारा संविधान के किस संशोधन से मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की जो आयु है पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उस टाइम पे जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ जो कि सन 2002 में हुआ। इसमें क्या किया गया, एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और लिया कहाँ से गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 552 जो है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगर राज्यसभा की पूछे तो 250 हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, क्योंकि राज्यसभा में केवल पढ़े लिखे और वेल मेंटेन लोग ही जा सकते हैं, जबकि लोकसभा में अंगूठा छाप नेता ये लोग भी जाते हैं, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं होते, अंगूठा छाप होते हैं, वो भी जाते हैं। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये राष्ट्रपति जी हमारे भारत के बुला सकते हैं। ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं। अगला है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अभी मैंने पीछे बताया है 6 हैं। प्रारंभ में 7 होता था, लेकिन उसके बाद से जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा करके आर्टिकल 301 के तहत जो है एक विधिक यानी कि कानूनिक अधिकार बना दिया गया था। क्योंकि जब सरकार कहीं पे रोड वगैरह कुछ भी बना रही थी तो कोई भी व्यक्ति जो है न्यायालय में पहुंच जा रहा था कि ये मेरा संपत्ति है, मैं नहीं हटूंगा, तो इसलिए उनको यह संशोधन करना पड़ा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था है, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था की गई है। अगला है भारतीय संसद में धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपके राष्ट्रपति की अनुशंसा पर धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
अगला है आपका आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल भारत में टोटल 3 प्रकार का है, ठीक है। एक आर्टिकल 352 में है, एक आर्टिकल 356 में है और एक आर्टिकल 360 में है। 360 में कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में कभी लगा नहीं है। अगला है आपका भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो टोटल 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। वो 3 बार कौन कौन से थे? एक 1962 का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगा है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 44 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसे कहा जाता है? तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है ये गलत हो गया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला है राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये अस्थायी होता है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये प्रत्येक 3 वर्ष नहीं है, ये प्रत्येक राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद से जो है 1/3 सदस्य जो है इसमें से सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो देखिए साथियों जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान में 11 है। अगला है मौलिक कर्तव्य किस आयोग की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला है संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला है भारतीय संसद का कौन सा सदन धन विधेयक पारित करता है? तो केवल और केवल लोकसभा ही धन विधेयक को पारित कर सकती है। क्या कोई बता सकता है कि धन विधेयक जो है कौन से आर्टिकल में है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि धन विधेयक कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। अगला है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर के करते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं। अगला है राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी आवश्यक है। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।